लाठी चलावे वो सरकार निकम्मी है। विपक्ष वाले पेपर लीक कर रहे थे कि सत्ता में बैठे हुए दलाल और शिक्षा दलाल और माफिया लोग कि आपको देश के सामने माफी मांगना होगा, बच्चों से माफी मांगना होगा। 2 नंबर के लोगों को क्वालिफाई कराना। मिल बैठकर तय की जानी चाहिए थी। अगर ये बैठ के हम लोग तय करते तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। दिल्ली में शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब बिहार पहुंच चुका है। कल पटना में छात्रों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन देखा गया, जहां पर पहले गांधी मैदान के पास प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ये प्रोटेस्ट पूरे पटना में फैलता चला गया। छात्रों का जो हुजूम था वो डाक बंगला पहुंचा, उसके बाद बेली रोड में कई जगहों पर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने भी कई तरह की कोशिशें की। शुरुआत में पहले वाटर टैंकर से छात्रों को शांत कराने की कोशिश की गई। जब मामला संभलता हुआ नजर नहीं आया, उसके बाद लगातार लाठीचार्ज हर जगह की गई। इस लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोट पहुंची है, लेकिन पटना के छात्रों ने भी इसका पलटवार करते हुए पुलिस को कई जगहों पर परेशान किया। कई जगह पर से बैरिकेडिंग हटा दी गई। आज इसी को लेकर बिहार विधानसभा में भी कई प्रकार के प्रोटेस्ट देखे गए, जहां पर विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा और छात्रों की मांग को अनसुना करने का आरोप लगाया। तो वहीं सरकार के कई नेताओं, विधायकों, बिहार विधान पार्षदों का ये कहना है कि इस मामले को देखकर बैठकर सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि लगातार कई दिनों से छात्रों के द्वारा मांग की जा रही थी। नीट के पेपर लीक को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन फिर भी इस बात को नजरअंदाज किया, तब जाकर ही ये प्रोटेस्ट इतना उग्र रूप ले चुका है। आगे इन नेताओं का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। छात्रों पर जो लाठी चलावे वो सरकार निकम्मी है। छात्रों पर जो लाठी चलावे वो सरकार निकम्मी है। मेधा मोदी जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको देश के सामने माफी मांगना होगा, बच्चों से माफी मांगना होगा और उनसे उनकी मांगों को माननी होगी। कहा जा रहा है विपक्ष ने। एक मिनट, पहले हमने ये बात सुन लीजिए। 18 मार्च 1974 को जो छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसका परिणाम आप जानते हैं। दिल्ली से लेके पटना तक की सरकार बदली थी और उस वक्त भी मुद्दा था शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन। और अभी पूरे देश में जो मेधा चोरी की जा रही है और मेधा चोर जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, आज जो है पूरा देश का छात्र, नौजवान, युवा आंदोलित है और वो सोच रहा है, समझ रहा है कि उसकी मेधा की चोरी की जा रही है और बैकडोर से चोर लोगों को उसमें लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा राजनीति की जा रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। अच्छा, ठीक, सत्ता पक्ष कर रहा राजनीति, हम राजनीति करने के लिए नहीं यहाँ की झाल बजाने के लिए। मैं राजनीति करता हूँ समाज की, मैं राजनीति करता हूँ युवा की, मैं राजनीति करता हूँ देश की, मैं राजनीति करता हूँ बिहार की। और बिहार के युवा जब अपना आंदोलन करते हैं तो सत्ता के मद में मदान सरकार ने जिस तरह से कल उनको पीटा है, वो 1974 के आंदोलन की याद दिलाता है। और 1974 के आंदोलन का जो परिणाम हुआ, वही परिणाम दिल्ली से लेकर अन्य सूबे में भाजपा की सरकार जाने वाली है, उलटने वाली है। तोड़ की गई, पत्रकारों को भी मांगा गया, विधि व्यवस्था। देखिए, कोई भी घटना अचानक होती है तो लोग अस्तप्रभव रह जाते हैं, और ये अचानक लोगों ने किया है, इसकी निंदा होनी चाहिए। बाकी बातें जो भी समस्याएं हैं मिल बैठकर तय की जानी चाहिए थी। अगर ये बैठ के हम लोग तय करते तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती, इसकी निंदा की जाती है। जिस तरह से पत्रकारों पर वो पीटा गया, खासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं उनको दबा दबा कर पीटा गया, गोदी मीडिया कहा गया। यही तो सोचने की वस्तु है, विषय है कि लोग नासमझी में
चौथी दुनिया के लोगों को जो है सो इस तरह का व्यवहार किया, स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता कि ये निंदनीय है, निंदा की जानी चाहिए, लोगों को इसका कदर नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच लाठी डंडे चलने, पत्थरबाजी हुई, लगभग सैकड़ों लोग घायल हुए। शुरुआती घटना तो हम लोगों ने नहीं देखा किसके पक्ष में उत्तेजना आई, किसने उत्तेजना को फैलाने का प्रयास किया, लेकिन जो बाद की घटनाएं है वह जो है शर्मसार करने वाली है। दोनों हितों के, दोनों पक्षों के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ता अगर इस तरह की कार्य करेंगे तो दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये गलत है। सम्राट चौधरी के 100 दिन कार्यकाल के पूरे, अच्छी बात है, शुभकामनाएं उनको, अच्छे से चलाएं, ढेर सारा शुक्रिया। पेपर लीक कौन कर रहा था? विपक्ष वाले पेपर लीक कर रहे थे कि सत्ता में बैठे हुए दलाल और शिक्षा दलाल और माफिया लोग बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करते हैं, वही सारा काम करते हैं। वाह रे वाह। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।